हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको परिसर, माध्य और बहुलक बताना चाहूंगी। ये क्लास 5 से ऊपर वालों तक के लिए है। क्लास 5 ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, माध्य, परिसर, बहुलक। तो आप अगर क्लास 5 से ऊपर वाले हैं तो आप जरूर देख सकते हैं इसको। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है जैसे प्रथम 5 पूरी संख्याओं का माध्य और परिसर ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? प्रथम 5 पूरी संख्याओं का माध्य और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पूरी संख्या क्या होती है। तो पूरी संख्या 0 से शुरू होती है। तो हम पहले 5 पूरी संख्या लिख लेंगे। तो देखिए हम किस तरह से हल करेंगे इसको। ब्लैक पेन ले लेते हैं। प्रथम 5 पूरी संख्या। तो प्रथम 5 पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूरी संख्या को हमेशा 0 से लेते हैं। तो आप 0 से 5 ठो लिख लीजिए। 0 1 2 3 4 हो गया ये। अब हमें करना क्या है, इसको सबसे पहले माध्य निकालना है, फिर हम परिसर निकालेंगे। तो चलिए हम पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए माध्य का फार्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए इसका फार्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। ठीक, तो जितनी आंकड़े हैं, आंकड़े का मतलब है कि संख्या। ठीक, तो अब देखिए कितनी संख्याएं हैं हमारे पास? 5 संख्याएं हैं। सभी को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए योग मीन्स होता है जोड़। तो हम लिखेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपान टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 5। देखिए यहाँ आप 0 को ये नहीं सोचिए कि 0 कोई संख्या नहीं है। 0 संख्या है। ठीक, उसको भी हम ऐड करेंगे। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 3 7 2 9 1 10। क्या मिला हमें? 10 बटे 5। जब हम इसको काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 1 कम 5, 5 दूना 10। तो माध्य क्या निकल के आ गया बच्चों? 2। तो इस तरह से माध्य निकालते हैं। ये इसको कोई भी देख सकता है, सभी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक, अब है देखिए परिसर। तो हमें देखना होगा कि परिसर क्या होता है। तो परिसर बड़ा इजी है। परिसर का फार्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन है इसमें से? 4। और छोटी संख्या क्या है? देखिए छोटी संख्या का मतलब 1 नहीं 0 भी है, क्योंकि हमारे इसी में एक संख्या में ही वो काउंट हो रहा है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0। और जब 4 में 0 का माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4। तो हमारा परिसर कितना निकल के आ गया? परिसर हमारा निकल के आ गया 4। और माध्य कितना निकल के आ गया? 2। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप स्किप करके कम से कम 1 2 3 बार वीडियो को देख लीजिए, जरूर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समूह में 5 व्यक्तियों के भार इतना है, उनका माध्य, भार और परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है कोई समूह है जिसमें 5 व्यक्तियों के भार दिया गया है, उनका माध्य, भार और परिसर ज्ञात करना है। तो माध्य का फार्मूला यही होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मैं निकाल रही हूँ। देखिए माध्य बराबर होता है माध्य सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी जितनी आंकड़े हैं हम सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए 55 + 68 + 48 + 59 + 64 अपॉन टोटल कितनी संख्या? देखिए यहाँ 5 व्यक्ति दिया है तो 5 ही संख्या होंगी। ठीक है, अब देखिए अब हम सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अब सबको ऐड करने के बाद हमें कितना मिलता है? हमें मिलेगा, सबको आप ऐड करके देख लीजिएगा, 294। कितना मिलेगा? 294 अपॉन 5। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5 1 कम 5 5
25, ठीक। 29 में से जब हम 25 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4, तो ये कितना हो गया 44। 5 अट्ठे 40, ठीक। अब 40, 44 में से 40 निकालेंगे तो 4 बचेगा। जब हम पॉइंट लगा देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 5 अट्ठे 40, तो इसका माध्य कितना निकल के आ गया 58.8। अगर आपको इस तरह से काटने नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको काटने के लिए भी आपको इजीली तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। मैं अलग अलग मेथड से इसको काट के भी सिखाऊंगी, अगर आपको नहीं आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं सब समझा दूंगी। अब इसके बाद है परिसर। तो परिसर का भी वही फार्मूला है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किए हैं हम लोग। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो देख लेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए हमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 68, तो हम लिखेंगे 68 माइनस सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिल रही है 48। तो 68 में हम क्या करेंगे 48 का माइनस कर देंगे, ठीक। अब 48 को माइनस कर दीजिए, 8 में 8 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 6 में 4 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। मतलब परिसर कितना निकल के आ गया 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है आपको बहुलक ज्ञात करना है। क्या करना है देखिए, इस क्वेश्चन का बहुलक निकालना है। बहुलक ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहले जो नंबर्स है उसको पहले आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं। तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है 0, ठीक। 0 के बाद देखिए 2, कितने 2 हैं 1 2 3। अब हम इसको कामा लगा लगा के तीनों 2 को लिख लेंगे इस तरह से। 2 के बाद देखिए 3 कठो 3 है 1 2 3, तो हम 3 को भी लिख लेंगे तीनों 3 को। इसके बाद 3 के बाद 4 देखिए 4 कठो है 1 2 3, हम 4 लिख लेंगे, ये 4 लिख लिए। 4 के बाद 5 कितना है 2 है, तो हम उसको लिख लेंगे 1 2। इसके बाद क्या है 6 है, 6 अकेला है 6 लिख लेंगे। देखिए अब क्या है 6 के बाद कोई नंबर्स नहीं है तो हम स्टॉप हो जाएंगे। अब हमें देखना होगा कि बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आता है, ठीक। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो बार बार आता है। तो देखिए इसमें 2 2 2 3 3 3 4 4, मतलब ये तीनों 3 बार आए हैं। ये तीनों कितनी बार आए हैं 3 बार आए हैं, ठीक। तीनों 3 बार आए हैं, तो इसका बहुलक कोई एक नहीं होगा, तीनों होगा। हम लिखेंगे इसका आंसर में कि 2 3 और 4 अधिक बार आए हैं, अधिक बार आए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का बहुलक होगा, इसलिए इसका बहुलक होगा 2 3 और 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसी तरह से ये है, तो आपको इसको भी ऐसे क्रम में लगा लेना होगा, ठीक। आरोही क्रम में लगाना है आपको। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आरोही क्रम लगाने पर, आरोही क्रम में रखने पर, चाहे तो आप बढ़ते क्रम भी लिख सकते हैं, आरोही क्रम को ही बढ़ते क्रम बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ क्या करिएगा कि पहले बढ़ते क्रम में लगा लीजिएगा। लगाने के बाद जो ज्यादा बार आया होगा वो उसका बहुलक हो जाएगा, ठीक। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे। जिस किसी में क्वेश्चन में डाउट होगा जरूर आप कमेंट करिएगा, और हम और इजली तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं हर क्वेश्चन छोटे से बड़े से लेके हर कंपटीशन एग्जाम तक के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराती हूँ। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू, धन्यवाद।